नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ हैं मीनाक्षी जोशी। पिछले सवा साल में हमने सेहत से जुड़े तमाम मुद्दे उठाए, बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों से जुड़ी हर एक तरह की बीमारियों के यौगिक उपाय आप तक पहुंचाए हैं, जिससे लोगों ने तमाम तरह की बीमारियों को खुद से दूर किया है। हुसैन, हम जब भी हाई बीपी पर शो करते थे, लाखों दर्शक हमारे साथ जुड़े रहते थे, लेकिन जिस तरह हाई बीपी खतरनाक है, उसी तरह से लो बीपी भी जानलेवा है, क्योंकि गिरता हुआ ब्लड प्रेशर हार्ट, किडनी, ब्रेन और फेफड़ों के फेलियर की वजह बन सकता है। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर दरअसल 120/80 से कम होना चाहिए, इसके आसपास होना चाहिए। लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर 90-60 पर पहुंच जाता है तो इसे लो बीपी या हाइपोटेंशन कहा जाता है। ब्लड प्रेशर कम होने के दौरान बॉडी के जरूरी ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, लंग्स और किडनी तक प्रॉपर खून की सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पाते। बीपी अगर लो हो तो हाई बीपी की तरह ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक की नौबत भी आ सकती है। लगातार बीपी लो होना हार्ट की बीमारी की तरफ भी इशारा करता है। कई बार एनीमिया यानी बॉडी में खून की कमी भी लो बीपी का कारण बनती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, थायराइड भी लो बीपी की वजह बनता है। और इसलिए अगर अचानक चक्कर आने लगे, नौजिया लगे, शरीर ठंडा सा पड़ने लगे और सीने में दर्द हो तो तुरंत बीपी जरूर चेक करवाइए। जिस तरह से योग से हाई बीपी कंट्रोल हो सकता है, ठीक उसी तरीके से लो बीपी को भी नॉर्मल किया जा सकता है। और कौन कौन से यौगिक और आयुर्वेदिक तरीकों से ये होगा, ये बताने के लिए हर रोज की तरह योग गुरु स्वामी रामदेव तो हमारे साथ जुड़ ही गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये बात तो सभी दर्शक भी जानते हैं कि आपका बीपी कभी हमने डावाडोल होते नहीं देखा। ऐसे कितने रियलिटी टेस्ट हमने इसी कार्यक्रम के दौरान देखे हैं लाइव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने बीपी भी टेस्ट किया अपना, अभी चेक करवाया कार्यक्रम से पहले। 116 और 74 था। और मैं सीधा भी चलता हूँ, उल्टा भी चलता हूँ। और मैं कहता हूँ जिनका बीपी लो रहता है ना, वे सामान्य रूप से थोड़ा सा योगिक जॉगिंग कर लें। खड़े हो जाओ, चलो। जिनका बीपी लो रहता है, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, एक दंड एक बैठक, और इतना भी ना कर पाए तो लंबे लंबे श्वास ही ले लें। ये 5 उपाय तो शुरू में बता दिए मैंने। और देखो, एक ही ये बेटी है, इधर आओ। ये इसका नाम है क्या? नेहा। और हालात इसकी ये थी कि इसको पीसीओडी थी। और क्या क्या था? पीसीओडी और वेट कितना कम किया? 27 किलो। 27 किलो वेट कम कर लिया भाई। क्या बात है। ये टीवी देखती हो? नहीं, आस्था चैनल्स 5 बजे से 7:30। 5 से 7:30 मेरे साथ आस्था से शुरू करती है, आस्था यात्रा। फिर अभी इंडिया टीवी पर आज तक पहुंच गई है। लंबे लंबे श्वास। 27 किलो वेट कम किया, पीसीओडी और ठीक कर लिया मैंने। और बीपी कितना रहता था? बीपी मेरा 90/60, पल्स रेट 100 अबव। पल्स रेट 100 और बीपी 90/60। 90 और 60। और आज कितना निकला? 110 और 80। ये लो, 110 80 आ गया बीपी और पल्स रेट 68। ये लाइव एग्जांपल है। घर पे मैं कभी भी चेक करूँ तो 100 अबव ही आती है पल्स रेट। चलो जाओ, अब ये तो ठीक हो गई। ये तो एक बताया मैंने। ऐसे योगिक जॉगिंग के 12 पोज, 2 हो गए, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 12 पोज सब कर लिया करें। स्वामी जी, सूर्य नमस्कार कर लिया करें। आपके साथ जो तमाम लोग लगवा देते हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, दंड बैठक नहीं लगा पाते, वो तो लाइव एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन हम घर घर में लाइव एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से लाइफ में एक बैलेंस की बहुत ज़रूरत है स्वामी जी, उसी तरह से एक हेल्दी शरीर के लिए बीपी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ना बीपी हाई बहुत अच्छा होता है, ना ही लो बीपी जो है वो अच्छा होता है। तो बीपी को नॉर्मल करने के लिए जो योग का पूरा पैकेज है, आज वो बता दीजिए। तो एक तो योगिक जॉगिंग, दूसरा सूर्य नमस्कार, तीसरा दंड बैठक, और दंड बैठक न लगा पाए तो भुजंगासन बताएंगे, और प्राणायाम। इतने से ही ये मेरे साथ में जितने भी आप ये बाईं तरफ देख रहे हो, ये सब लो बीपी वाले आज मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। इसमें हमारे जो है भाई
शब्बीर मोहम्मद जी और गुलशन जी माता जी, ये मुस्लिम भाई भी हमारे योग करके, क्योंकि इनके जितने भी बोरी मुसलमान हैं उनके बड़े आध्यात्मिक गुरु हमारे जो मुंबई में रहते हैं, उनसे लेकर के सब मेरे से बहुत प्रेम करते हैं और योग भी करते हैं। खास बात ये है। और इनका भी अब बीपी, शुगर, अर्थराइटिस आदि लंबे लंबे श्वास अच्छा हो रहा है। क्या क्या करना, ये अभ्यास करना। और इससे एक तो बालक है यहाँ पर दीपक, दीपक की तो हालात ये थी। हाँ? कितना हो गया था तेरा? बोल। मेरे को जनवरी में 50 का स्टॉक आया हुआ था, बीपी 50 था। ऊपर का था मेरा 100 और नीचे का 50 हो गया था। एकदम से कोई स्ट्रेस हो गया था क्या? स्ट्रेस हो गया था, बिजनेस में गड़बड़ हो गई थी जी। एक प्रॉपर्टी का मेरा डील कैंसिल हो गया था, दे दिया और उसमें 150 गिर गया। और स्टोक क्या है तो क्या हुआ फिर? कुछ नहीं सर, मैं थोड़ा सा एक चुटकी नमक और थोड़ा सा चीनी और नींबू का पानी पिया तो थोड़ा राहत महसूस। फिर मैं मेडिकल पे चेकअप कराने गया तो पता लगा तो मामला गड़बड़ है। अब तब से योग कर रहा है। अब कितना है? अभी मेरा ठीक नॉर्मल आ रहा है, अब पूरा नॉर्मल आ गया जी। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार अभी कारण क्या है उसका भी निवारण बताते हैं। दीपिका को देना, देखो ये करो, कारण भी बता रहा हूँ। स्ट्रेस के कारण से, स्ट्रेस, एंजाइटी और लो सोडियम, कम नमक खाना, कम पानी पीना, सुन लो, कम पानी पीने के कारण से भी जो है ये लो बीपी हो जाता है। कम पानी पीने से, कम नमक से। और सबसे बड़ी बात, लीवर, किडनी और ब्रेन जो इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं हमारे, इनके जो फंक्शंस हैं यदि ठीक ना हो तो बीपी लो हो जाता है। तो आज ब्रेन के, लीवर के, किडनी के फंक्शंस अच्छे रहें, स्ट्रेस लेवल हमारा ठीक रहे। और एक होता है B12, B12 के इम्बैलेंस के कारण से भी लो बीपी होती है, जिसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। एक तो हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरटेंशन माने ज़्यादा, और हाइपो मतलब कम, ऐसा। अब ये कर करके तो ठीक तो हो गए, लेकिन बड़ा खतरनाक है। आदमी की मौत तक हो जाती है। स्ट्रोक की तो बात छोड़ो, यदि बहुत नीचे चला जाए ना, किसी किसी का ऊपर का 60-70, नीचे का 40 से भी नीचे आ जाता तो मर ही जाते। ये हालत हो जाती है। अब कितने, पहले तरह कितना होता था? मेरा अब नीचे का 50, ऊपर का 60। ऊपर का 60 और नीचे का 50। 50। ये चार्टेड अकाउंटेंट है ये बिटिया जो बोल रही है दीपिका। हाँ। और अब कितना आ गया? और अभी मेरा 70-110 है। 70-110 है, जबकि यहाँ पर मेरे को कोई नमक नहीं दे रहे। मैं फ्रूट्स पे हूँ। कितने दिन से? मैं 11 दिन हो गए मुझे। 11 दिन हो गए। मैं फलों पे हूँ यहाँ पर केवल। और 13वीं कर दी इसने लो बीपी की। अब यहाँ कम नमक देते हैं, बहुत सादा खाना मैं देते हैं। 3 बार डॉक्टर से पूछ चुकी, डॉक्टर मैं यहाँ नमक नहीं ले रही, मेरा बीपी एकदम नॉर्मल है, और घर पे इतना नमक लेते हैं फिर भी बीपी अच्छा डाउन। स्वामी जी, दरअसल ये महिला जो इतना बात नमक कह रही लेती है ना, थी, और अपनी बात कहते हुए इतनी मुस्कुरा रही, इसलिए बहुत ही अच्छी लग रही हैं। मेरा सवाल इसलिए इसी से जुड़ा हुआ था, ये ना बहुत सारे मिसकंसेप्शन है स्वामी जी। और बोले हॉस्पिटल लेके जाओ। कुछ पूछ रही है मीना जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो महिला पूछ रही है ना, बोल रही है, दर्शकों को बता रही हैं कि वो नमक नहीं खा रही हैं, इसके बावजूद उनकी बीपी एकदम नॉर्मल है। ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं स्वामी जी कि बीपी कम है तो एक्सरसाइज ना करें, बीपी को ठीक करना है तो नमक का सेवन कैसे करें, बीपी कम ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस है ना वर्कआउट से जुड़े हुए, उनको भी आप दूर करिए कि क्या लो बीपी वालों को वर्कआउट नहीं करना चाहिए? अरे इधर आओ, इसका वर्कआउट देखो अब तुम, जिसका ऊपर का 60 नीचे का 50। ये राम, ये तो एक्सेप्शन है। अब मेरी अर्थराइटिक्स भी है, लेकिन मैं फिर भी हाँ, इसका मेरे तो कंधा जाम था। अर्थराइटिक्स भी है। इसको जूड़ा बनाने का शौक था, वो बाल नहीं आते मेरे थे। यहाँ जूड़ा नहीं बना पाती थी, लेकिन यहाँ मैं कहीं भी बना लेती हूँ। अब चलो तेरे, अब ये दंड लगा थोड़ा, बैठक चलो। खूब ऊर्जावान और अब वो है ये कर। स्वामी जी। ये तो सूर्य नमस्कार करवा दिया था, अब ये भुजंगासन कर, चलो उल्टे लेट जा। अरे अब देखो ये वर्कआउट करती है पूरा। 50-60 वाला बोले वर्कआउट करेगा तो कहीं गिर ना जाए। चलो करो ये लंबे लंबे श्वास। अब इसको 25 बार करना है तेरे को। हाँ, इसका तो हाथ भी जाम था, अब तो हाथ भी खुल गया। रे क्या बात है।
ये तो मेरे से भी ज़्यादा वर्कआउट कर रही है। पैर पीछे पास में रख। इसको लगता है हाइपोटेंशन की जगह हाइपरटेंशन हो गया अब। नहीं स्वामी जी, आपके साथ होने का उत्साह भी है, लाइव एग्जाम्पल है ये। और ये उत्साह दिख रहा है उनके चेहरे पे भी, उनके वर्कआउट में भी। स्वामी जी, कई बार तो ये गलत फहमी है जी कि चलो बटरफ्लाई कर लो, कि ये वर्कआउट गलतफहमी है कि नहीं लो बीपी करना वालों को चाहिए। वर्कआउट नहीं करना। लो बीपी वालों को हम वर्कआउट करा करके ही ठीक करते हैं हुसैन भाई। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, कई बार बीपी का कम होना हार्ट की बीमारी की तरफ भी इशारा करता है, तो हार्ट हेल्दी रहे इसके लिए क्या क्या करना है, ये भी साथ साथ बताते चलिए। एक तो भुजंगासन करना, अभी जो बताया था वो हार्ट के लिए ज़बरदस्त है, हार्ट के लिए, लंग के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, ओबिसिटी के लिए, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए, पूरी बॉडी को स्ट्रेंथ करने के लिए, योगा फॉर स्ट्रेंथ भी है वो। तो भुजंगासन करना, फिर ये गोमुखासन करना, 2 आसन और 2 ही प्राणायाम कर लें। कपाल भाती, अनुलोम विलोम। आज तो एक बच्चा आया दबे, उसने बोला मेरी माँ को कैल्शियम डिपॉजिट था हार्ट में, अर्जुन की छाल पी और प्राणायाम किया, 2013 की बात है। अब हाँ, कैल्शियम डिपॉजिट भी ठीक हो गया। ये पहला केस, रिपोर्टेड केस है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स के साथ, और रिजेक्शन फ्रैक्शन उसका 55 से 65 हो गया, वो तो एक्सेलेंट होता है। और वो कपाल भाती, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करते हैं। अर्जुन की छाल पी, कैल्शियम डिपॉजिट का पहला केस। मैं उसको कल लेकर के आ जाऊंगा, उस बालक को भी। बड़ी बात है ये। हार्ट के लिए अर्जुन की छाल लें, हृदयामृत लें, खाने के बाद 2-2 गोली, खाली पेट कार्डियोगिट ले लें, लौकी का जूस, लौकी का सूप, और लौकी की सब्जी तो हमने कितनी बार बताई हुई, लौकी का भरता भी बताया था, ऐसे एक तरफ से दूसरी तरफ से। और इससे अब ये हार्ट की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। बात ये खाली, और लो बीपी वालों के लिए 3 चीज़ें बता देता हूँ। अश्वशिला, ये जो अश्वशिला कैप्सूल हम बताते हैं ना, अश्वगंधा और शिलाजीत और अश्वशिला, अश्वगंधा, शिलाजीत और अश्वशिला, ये इसकी परम औषधि है। शिलाजीत दूध में डाल के पी लो 2-2 बूंद, या शिलाजीत के कैप्सूल खा लो, शिलाजीत की गोली बहती, शिलाजीत रसायन, या अश्वशिला ले लो। अश्वगंधा और शिलाजीत ये इसकी औषधियाँ हैं। अश्वगंधा या अश्वशिला, या दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधा, शिलाजीत, ये इसकी औषधियाँ है। अश्वशिला, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश। और स्ट्रेस को दूर करने के लिए तो मेधावटी ना बीपी लो करती है ना हाई, वो हमारे ब्रेन और हमारे स्ट्रेस लेवल को एकदम परफेक्ट करती है। इसलिए मेधावटी कोई भी ले सकते हैं, जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद नहीं आना, कई तरह के उपद्रव रहते हैं ये। और फिर ये शशकासन बहुत अच्छा है हार्ट के लिए भी और पूरे लो बीपी के लिए भी। शशकासन, लो बीपी हो या हाई बीपी हो, योग से समत्वम योग उच्यते, न हाई रहेगा न लो रहेगा। लो बीपी के लिए तो हमने मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी का जूस बहुत बार बताया हुआ है। हाई बीपी के लिए आज हमने बताया, और हार्ट के लिए भी अभी बताया। और इसके कारण से फिर कई प्रकार के और भी शरीर में उपद्रव होते हैं। तो गोमुखासन, शशकासन, भुजंगासन, और जो कर सके वो लेट करके, चलो बेटा अब जाओ, मरकटासन है। मरकटासन बहुत अच्छा है, ये पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी करता है और लो और हाई बीपी दोनों को भी कंट्रोल करता है। एक तरफ है, दूसरी तरफ करता है। तो 5 बड़े कारण आज हमने जाने। B12 का इम्बैलेंस, उसके लिए मकई का प्रयोग करें या न्यूट्रिला B12। आपको इंस्टेंट रिजल्ट लेना है तो वो ले लो जो कॉर्नहल से हमने तैयार किया है। और स्ट्रेस के लिए तो योग से बेहतर कुछ है ही नहीं। और लीवर, किडनी, ब्रेन के फंक्शंस को नॉर्मल करने के लिए मंडूक आसन से लेकर के, शशकासन से लेकर के, और अभी हम पवन मुक्तासन और बता देंगे। तो लीवर, किडनी और ब्रेन के फंक्शन, ये जो अभी आप अभ्यास बता रहे, और हार्ट एकदम नॉर्मल हो जाएगा। जो सिंपल अभ्यास है, जो दंड बैठक कसरत नहीं कर पाते, वो आराम से ये मरकटासन और पवन मुक्तासन तो कर ही सकते हैं। एक साथ
मर्कटासन और पवन मुक्तासन करने से ब्रेन, लीवर, किडनी के फंक्शन अच्छे हो जाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर के अंदर की जो रासायनिक प्रक्रिया है उसका बैलेंस ठीक हो जाएगा और लो बीपी की समस्या और साथ में हार्ट की भी समस्या का एक साथ हमने समाधान बता दिया। अब अगला स्वामी जी, योग की सबसे बड़ी खूबी ये है कि एक योगाभ्यास से कई तरह के फायदे मिल रहे होते हैं, लेकिन दर्शकों की सुविधा के लिए हम अलग अलग चीज़ों को करके आपसे सवाल करते हैं। आपने लो बीपी से कैसे हार्ट को बचाया जाए, कैसे हार्ट को हेल्दी रखा जाए, ये आपने बता दिया। अब ज़रा जो हाई बीपी किस तरह से किडनी को डैमेज करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, और लो बीपी भी किडनी फेल्योर की एक तरह की वजह बन सकता है। तो किडनी भी हेल्दी रहे, इसके लिए क्या क्या टिप्स देंगे आप? तो एक तो जो है मोटापा कम करें, इसके लिए अर्धलासन और पाद वृत्तासन मैंने दोनों पैरों से बताया, दोनों से अथवा एक एक पैर से ऐसे ये पाद वृत्तासन, पैरों को गोलाई में घुमाना, एक एक को या दोनों को ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन दोनों पैरों से मिला के अथवा एक एक से। और ये अभ्यास करने के साथ साथ किडनी के लिए गोखरू का पानी, चाहे हाई बीपी हो या लो बीपी हो, दोनों में ही किडनी का ठीक होना जरूरी है। लीवर के लिए सर्वकल्प, भूमि आंवला मकोए या पुनर्नवत, जो भी अभी तो फ्रेश मिल जाते हैं ले ले पी ले, और अर्जुन की छाल हार्ट के लिए। तो ये किडनी के लिए तो रामबाण है गोखरू, उससे तमाम प्रकार के जो किडनी के उपद्रव हैं वो सारे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं पूरी तरह से। और ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, सेतु बंधासन, ये बहुत अच्छे रहते हैं। वैसे ये मैं कहता हूँ हाई बीपी वालों को सर्वांगासन नहीं करना, शीर्षासन नहीं करना। लो वालों को सर्वांगासन, शीर्षासन करना चाहिए, उससे करते ही फायदा हो जाता है। जैसे आपने सबसे पहली बेटी को सुना कि उसका तो बहुत बुरा हाल था और उस 50-60 40-50 तक पहुंच जाना, ये तो मौत के मुहाने पर खड़े हो जाते हैं ऐसे लोग। तो उनके लिए ये सब चीज़ें करें, और सबसे अच्छा है प्राणायाम करें, प्राणायाम से, और किडनी का पॉइंट दबाते हुए करें। गोखरू का पानी पिए, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। पानी सबसे पीना जरूरी है, कम पानी पीना ये किडनी में सिस्ट कर देता है, लो बीपी कर देता है, हाई बीपी भी कर देता है। इसलिए 3 लीटर लिक्विड शरीर में जाना ही चाहिए किसी न किसी रूप में, चाहे कोई कहीं पर भी रहता हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हमारे सीताराम जी पूरा परिवार कल्याण ज्वेलर्स पूरे तमिलनाडु से आए हुए हैं और ये भी योग करते हैं, इनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। जो है देखो, एक और साउथ सवाल में रहो, आपसे वहाँ तो पूछना चाह गर्मी रही होती है, थी। तो आप लोग तो पानी पीते हो, नारियल का पानी पी लेते हो ज़्यादा है जी। स्वामी जी, लो बीपी की एक वजह खून की कमी भी है, जिनमें आयरन की कमी होती है, एनीमिक होते हैं लोग, उनमें भी बीपी लो की परेशानी रहती है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो जिनको खून की कमी रहती है और खास करके शरीर में कमजोरी रहती है, वीकनेस, लो इम्यूनिटी, खून की कमी, ये दोनों ही कमजोरी आम भाषा में बोलते हैं ना, तो कमजोरी का एक बड़ा कारण लो इम्यूनिटी और खून की कमी होता है। किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने से भी बीपी डाउन चला जाता है। तो ये तीनों के लिए बता देता हूँ। कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा करें। हार्ट वाले यहाँ से दबाएं ऐसे, लीवर वाले यहाँ से दबाएं, लीवर वाले राइट में, लेफ्ट में हार्ट वाले, उसके नीचे फिर ये शुगर भी बहुत डाउन चला जाता तो भी बीपी लो हो जाता। तो एक योग से, जैसे अभी हुसैन भाई कह रहे थे, कई रोग एक साथ अच्छे होते, क्योंकि योग से हमारा पूरा सिस्टम अच्छा हो जाता, सारे सिम्टम्स नॉर्मल आ जाते ऑटोमेटिकली। खैर, तो जो आपने प्रश्न पूछा अभी स्पेसिफिक, खून की कमी के लिए अनार का जूस, गाजर चुकंदर का जूस, मुनक्का अंजीर, 7 से 14 हीमोग्लोबिन कर देते हम 1 से 2 सप्ताह के अंदर। 1 से 2 सप्ताह में 14 दिनों में हीमोग्लोबिन 14 सभी कर सकते हैं। मुनक्का
अंजीर, अनार, गाजर, चुकंदर लें और जो बाकी सब हरी सब्जियां। और आंवला एलोवेरा तो जनरल टॉनिक है सबके लिए। आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी नीम जो हम बताते हैं यही सब बहुत अच्छे हैं लो बीपी के उसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए स्पेसिफिक। यद्यपि हम न्यूट्रिला जो है आयरन कॉम्प्लेक्स भी देते हैं, एलोपैथी में भी आयरन की गोलियां बिकती हैं, लेकिन हम मंडूर और पालक से तैयार करते हैं। पालक है, मेथी है, बथुआ है, चौलाई है, जितनी भी हरी सब्जियाँ। चौलाई तो पथरी को भी काट देती है। खैर, कपालभाति ये ज़रूरी है सबके लिए। और अनुलोम विलोम, इससे हीमोग्लोबिन भी अच्छा हो जाता है, कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। कमज़ोरी दूर करने के लिए क्या करें, दूध में हल्दी चलाजिए तो च्यवनप्राश ले लें। आजकल सर्दियां हैं तो अमृत रसायन बना ले। आज अमृत रसायन बनाना भी सिखाएंगे, सर्दियों का च्यवनप्राश, जिससे कमज़ोरी भी नहीं रहेगी, इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और बीपी भी लो नहीं रहेगा। न लो न हाई, बैलेंस। समत्वम योग उच्यते, समदोषः समग्निश्च समधातुमलः क्रियः प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थित्य विधीयते। अगला और कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी स्वामी जी, हुसैन भाई ले लो। अभी एक लंबा सिलसिला है, हालांकि हम उसे समेट करके कोशिश करते हैं कि कम में रखा जाए ताकि समय के अंदर सारी चीज़ें हो पाएँ। स्वामी जी, हाई बीपी वाले तो वक्त वक्त पर अपना बीपी चेक करवा लेते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि वो हाई बीपी के शिकार हैं, लेकिन लो बीपी के जो मरीज़ हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। वो अक्सर इससे बेपरवाह और लापरवाह घूमते फिरते रहते हैं। तो किस उम्र से और महीने में कितनी दफ़ा आदमी को अपना बीपी कम से कम एक दफ़ा चेक करवा लेना चाहिए ताकि उसे खबर रहे कि उसके शरीर में चल क्या रहा है? ये बहुत बड़ी बात आपने कही हुसैन भाई। करीब 90% लोग बेपरवाह लापरवाह होते हैं। उनका D12 करीब 80% लोगों का, अभी भी D3 और B12 जो बात कर रहा हूँ 70-80% लोगों का कम होता है, चेक ही नहीं करवाते। हीमोग्लोबिन करीब 50% लोगों का एवरेज, माताओं का 60-70 भी हो जाता है। आप में से कितने लोगों का खून की कमी थी आप लोगों में, हीमोग्लोबिन की? ये देखो, हाथ उठाइए जरा। ये खून की कमी से इनको लो बीपी हो गया था। 1 2 3 4 5 6 7 तो यहीं बैठे हुए। तो अपना विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन और बीपी तो जब आदमी चक्कर खा के जब गिर जाता है ना, तब जा कर के चेक कराता है ये हुआ क्या मेरे साथ, हादसा क्या हो गया। जब बहुत चक्कर आने लगते हैं, सिर घूमने लगता है, तब सोचता है या तो हाई हुआ या तो लो हुआ है। और दोनों अवस्थाओं में पसीने भी आ जाते हैं और ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेल, बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। तो मैं तो कहता हूँ आजकल तो कोई भरोसा नहीं किसी भी रोग का, इसलिए 10 साल की उम्र से ही बच्चों का ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। उसमें से D3, B12, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, मैग्नीशियम और तमाम तरह के सोडियम, सारी चीज़ों की पता लग जाता है। तो खून चेक कराना चाहिए। और कम से कम 20-25 साल के लोगों को तो अपना बीपी चेक करवाना ही चाहिए। जो स्वस्थ हैं उनको कम से कम महीने 2 महीने में। अब मैं स्वस्थ हूँ तो मेरा भी ऐसे, मेरा तो प्रोग्राम के बहाने ही चेक कर लेते हैं। और सबको भी कम से कम 6 महीने में, साल भर में एक बार तो फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ताकि जरूरी ये पता चल जिससे सके, वक्त से पहले चीज़ों की पहचान हो सके और बड़े खतरे को टाला जा सके। हाँ, ताकि आप बाहर की लड़ाई तो लड़ लेते हैं लेकिन शरीर के अंदर क्या चल रहा है उस बीमारी को, उस शत्रु को भी पहचाना जा सके और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। अच्छा स्वामी जी, लो बीपी का इंस्टेंट इलाज क्या है? ऐसा क्या खाया जा सकता है जिससे बीपी नॉर्मल हो जाए? और कुछ अगर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं तो वो भी बता दीजिए। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट तो ये है, देखो ऐसे, ये ऐसे, ये सारे पॉइंट जो हाई बीपी के लिए हैं वो सेम लो बीपी के लिए। साथ में सारे पीछे के चैनल्स, ये दर्दों को भी ठीक करते हैं। पूरे चैनल हैं ये, ऐसे पूरे ये दबाने चाहिए ऐसे, और ऐसे दबा सके तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ऐसे करके, नहीं तो ऐसे 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 खींच दे, ऐसे पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये और ऐसे। और एक और बहुत अच्छा तरीका है, इधर आओ विश्वजीत, इसका भी 55 तक आ जाता था नीचे। इधर बैठो, एक और तरीका बताता हूँ। ये तो पीछे के मैंने बताया, ऐसे ताली बजाते उससे सारे पॉइंट दब जाते हैं। एक ऐसा होता है, अंगुलियों में ऐसे अंगुली डाल करके और पूरा एक साथ ऐसे एक दूसरे का घर में कर दिया करें, सारे पॉइंट जोर से दब जाते हैं। और क्योंकि
लो बीपी को ठीक करने के लिए लीवर, किडनी, ब्रेन, नर्वस सिस्टम के फंक्शन का अच्छा होना ज़रूरी है। तो सारे पॉइंट दब जाएंगे इससे, ऐसे ऐसे। तो पूरे पॉइंट ऐसे ये दबा लें, ये भी एक इसका तरीका होता है। किसी किसी को थायराइड के कारण से भी अच्छा स्वामी जी, हमने घर में अक्सर देखा है किसी का लो बीपी होता है तो उसे फौरन नमक चटा दिया जाता है। इससे क्या फ़ायदा मिलता है और इसके अलावा और क्या चीज़ ऐसी है जो फौरन राहत देगी? सेंधा, नमक और चीनी की जगह चीनी पिलाते, चीनी अच्छी नहीं होती, और सफ़ेद नमक भी। सेंधा, नमक और हनी, इसको घोल पिला दें। ये तो हो गया तात्कालिक राहत, इससे थोड़ी देर नॉर्मल रहेगा, बाकी फिर वापस डाउन चला जाएगा। आपको लो होने ही नहीं देना है तो सब घरों में शिलाजीत रखो। शिलाजीत हर घर में होनी चाहिए। कफ, कोल्ड से, इम्यूनिटी से लेकर के, सेक्सुअल डिसऑर्डर से लेकर के, कमजोरी से लेकर के, जोड़ों के दर्द से लेकर के, हड्डियों की कमजोरी तक के लिए, सबके लिए अच्छी होती है। तो 2 बूंद शिलाजीत डालो और पानी में घोल करके पी जाओ। या अश्वशिला ले लो या केवल शिलाजीत ले लो, केवल अश्वगंधा, ये सारी चीज़ें। और ये अश्वगंधा अरिष्ट, अश्वगंधा अरिष्ट जो है ये बहुत ज़बरदस्त रहता है। ये लेते ही 4 चम्मच पानी, 4 चम्मच अश्वगंधारिष्ट पिला दिया। और हार्ट की भी प्रॉब्लम है तो अर्जुनारिष्ट पिला दिया। अर्जुनारिष्ट हार्ट के लिए और अश्वगंधारिष्ट जो है ये ब्लड प्रेशर के लिए इंस्टेंट रिलीफ देता है। और जिनको बीपी लो हो जाता है वो एकदम से अनुलोम विलोम कर लिया करें, ये लो राइट दोनों को इंस्टेंट बैलेंस कर देता है। स्वामी जी, एक और बहुत ही गंभीर सवाल है और बहुत ही गंभीर बीमारी भी है। जिनका बीपी लो रहता है उनके पार्किंसन का खतरा भी क्या ज़्यादा हो जाता है? क्योंकि अभी तक की जो स्टडीज़ हैं या जो डॉक्टर से बात करने पर पता चला है, लो बीपी वाले को पार्किंसन होने का खतरा रहता है। अपने ब्रेन के नर्व्स को कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है जिससे कि ये गंभीर बीमारी शरीर से दूर रहे? तो लो बीपी से भी पार्किंसन होता है। बाबूजी आपको तो नहीं रहता था? हाँ, यही लाइव एग्जांपल है हमारे कल्याण ज्वेलर्स वाले, हमारे सीताराम जी के पिताजी, क्या रामकृष्ण जी हैं, रामकृष्ण जी यहीं पर लाइव एग्जांपल है। इनको लो बीपी के कारण से अब धीरे धीरे पार्किंसन ही हो गया है। और अब बाबूजी आप भी अनुलोम विलोम ज़्यादा करना, और आपको यही दवाई देंगे, न्यूरोग्रिट देंगे, अश्वशिला देंगे, और आपको सिबकथोन भी देंगे ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, और विटामिन डी, B12, बी कॉम्प्लेक्स। और ये एक बात और कह देना चाहता हूँ, ये जो ओमेगा है ना, इसकी भी कमी नहीं होनी चाहिए। अभी कुछ चीज़ें पता लगी उतना ही बोलते हैं लोग, मैं एक साथ कह रहा हूँ, विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स और ओमेगा। ओमेगा मिलेगा हमें सीबकथोन से या फ्लैक्सीड से, B12 मिलेगा हमें मकई से, और बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा हमें मोरिंगा से। तो ये इंस्टेंट रिलीफ के लिए अश्वगंधारिष्ट लो बीपी के लिए, अश्वशिला, अश्वगंधा, शिलाजीत, ये सब एक साथ बता दिए मैंने। और जिनके किडनी के फंक्शंस गड़बड़ रहते हैं उनको गोखरू पी लेना चाहिए। और सर्वकल्प और गोखरू का बहुत ज़बरदस्त। खैर स्वामी जी, अब बारी लोगों के सवाल शामिल करने की है। जिनको पार्किंसन हो जाए तो ये अनुलोम विलोम के अलावा भ्रामरी उद्गीत भी करे और सूर्य भेदी प्राणायाम भी करे। लो बीपी वाले दाएं से लेना, होल्ड करके रखना, और बाएं से छोड़ना। होल्ड करने से भी बीपी ठीक होता है। तो दाएं से लिया, होल्ड करके रखा, बाएं से छोड़ दिया, तो पार्किंसन भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। बताइए। और अब लोगों के सवाल शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। पहला सवाल आशीष का है। उम्र 25 साल है, शरीर में बहुत गर्मी रहती है, सिर में बहुत दर्द बना रहता है, गर्म खाने से बीपी लो हो जाता है, तो इनके लिए क्या उपाय है? शरीर में गर्मी रहती है और उसके बावजूद बीपी लो रहता है तो शरीर में, सिर में दर्द रहता है, गर्म खाने से बीपी लो हो जाता है, तो बड़ा विचित्र है आशीष जी का। लेकिन सवाल सिर में दर्द के लिए अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत, ये मीनाक्षी जी कर लेंगे अभी भ्रामरी उद्गीत। और सिर में दर्द के लिए मेथावटी भी ले लें। और बीपी लो को ठीक करना है तो जो अभी उपाय बताए
अश्वगंधा रिष्ट ले लेंगे, अश्वशिला ले लेंगे, दूध में शिलाजीत हल्दी ले लेंगे, च्यवनप्राश या अमृत रसायन खा लेंगे। जो आज हमने उपाय बताए, जो जितना कर पाएँ, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक अथवा भुजंगासन, उतना अभ्यास कर लेंगे, 100% अच्छे रहेंगे। और ये जो शरीर में जो है गर्मी रहती है, उसके लिए तो मैंने 5 चीज़ें बताई हुई हैं। व्हीट ग्रास है, एलोवेरा है, ये दूधी घास है, दूरवा घास इसको बोलते हैं, पीपल के पत्तों का रस है, बेल के पत्तों का रस है, और एक गोंद कतीरा होता है, उसको तो पी लो तो, या एक वन तुलसी होता है, उसका पानी पी लो, एकदम से सारी गर्मी शरीर की अपने आप शांत हो जाती है। अगला प्रश्न ले लो स्वामी जी। अगला सवाल ममता वर्मा का है। गर्मी रहती है उनके लिए बड़ा अच्छा काम करता है। ममता कह रही हैं कि उनका जो बीपी है वो हमेशा 90 से नीचे रहता है और वो एप्लास्टिक एनीमिया की भी शिकार हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। लो बीपी का तो बता ही दिया आपने, एप्लास्टिक एनीमिया का और बता देते हैं। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, ये एप्लास्टिक एनीमिया के लिए रामबाण है। इसमें थोड़ा सा गाजर, चुकंदर, अनार भी और मिला लें, और मुनक्का अंजीर भिगो करके सुबह पी लें। मैंने जिनका एप्लास्टिक एनीमिया वालों का 2 तक जिनका हीमोग्लोबिन चला गया था, उनको मैंने ठीक किया हुआ है, और आप ही के चैनल पर भी मैंने उसको अर्जेंट किया हुआ है। ये बड़ी चीज़ है। एप्लास्टिक एनीमिया को लोग एक ब्लड कैंसर जैसा ही रोग मानते हैं, लेकिन ये ठीक हो जाता है, तो इनका भी ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। बस लगातार योगाभ्यास तो देखो करना पड़ेगा जी। इसलिए हम कपालभाति, अनुलोम विलोम तो कहते हैं, ये तो लगातार करो, सबसे ज़्यादा करो, इसी से 90-99% रोग दूर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ले लो आप। अगला सवाल पी नलवरकर जी का है। वो सवाल पूछ रहे हैं अपनी माँ के लिए। उनकी मम्मी की उम्र 70 साल है और उनका हाई बीपी यानी ऊपर का बीपी 160 रहता है और नीचे का 70 रहता है। वो पूछ रहे हैं पहले क्या ये पैरामीटर ठीक है बीपी का, और कमजोरी बहुत रहती है, B12 की कमी है उनके शरीर में। बहुत सारे सवाल उन्होंने एक में पूछ लिए हैं, तो आप थोड़ा सा इसका जानकारी देते हैं इस पर कि B12 की कमी को ठीक करने के लिए क्या करें। हाँ, तो हमने शुरू में बोला था कि B12 से भी बीपी लो होता है, तो B12 ही ले ले, नीचे वाला बीपी ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले को ठीक करने के लिए रोज़ अनुलोम विलोम कर लेंगे तो ऊपर वाला ठीक हो जाएगा। और B12 और खून की कमी, पानी की कमी, तो पानी पूरा पिए। खून की कमी भी हो तो उसको भी, उसके भी उपाय हमने बता दिए। और थोड़े दिन रागी, बाजरा या मकई, इसी के आटे की रोटी खाएं तो B12 परमानेंट ठीक हो जाएगा। बाकी तो न्यूट्रेला B12 भी हमने देखा नेचुरल सोर्स से, जो भी कौन हल से हम तैयार कराते हैं। तो ये अनुलोम विलोम में खास बात यह है कि लो और हाई दोनों ही ठीक कर देता है। ठीक है स्वामी जी, योगाभ्यास के पूरे पैकेज और सवालों जवाबों के सिलसिले के बाद अब बारी है कि आज पाक शास्त्र में क्या है, आज आप क्या खास बनाने वाले हैं जो बीपी को इंस्टेंट जो है बढ़ाएगा, बैलेंस रखेगा और शरीर की दूसरी कमजोरी को भी दूर भगाएगा। देखो, एक उपाय तो यह है कि पिष्टी को, देखो पिष्टी को ले लिया और इसको घी के अंदर भून देते, तो क्योंकि हम तो फैस बना करके फैस खा लेंगे, किसी को लंबा करना हो तो इसको ज़्यादा भूने, थोड़े दिन के लिए ही करना हो कार्यक्रम तो ऐसे गाय के घी में पिष्टी को भून लिया। अब गाय के घी में जब इसको भून लेते हैं तो फिर ये इस कलर की तैयार हो जाती है, और जब ये इस कलर की तैयार हो जाती है तो हम तो दोनों ही डाल देते हैं अभी। तो अभी क्योंकि तुरंत ही खिलाना है ना, तो ये जो है भून करके ऐसी हो जाती है। तो अभी तो हम इंस्टेंट बना करके अभी खिला देंगे, रखना हो तो फिर ज़्यादा भूनना पड़ेगा। अभी तो ताज़ा पकाओ और ताज़ा खाओ, कार्यक्रम चलेगा। तो ऐसे ही इसको भून लिया। अब इसको भून करके और फिर इसके अंदर ये जो है इसको डाल देते हैं चाशनी को, और
चाशनी को फिर इसके अंदर डाल दिया तो ये अभी तो चटनी तैयार होगी, क्योंकि इतना जल्दी जो है, देखो ये पूरा तैयार हो गया। और इसमें ऊपर से ये अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम हैं, अखरोट है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, मोती पिस्ती है, ये मिला दिया इसमें। ये एक तरह के इसके मसाले हो गए। और ये मसाले तैयार डालने के बाद ये ऐसा फर्स्ट क्लास तैयार हो जाता है और स्वादिष्ट इतना अच्छा लगता है कि ये, इधर आओ छोटे बच्चे, हाँ लो तो भी खाओ। ये चलिए स्वामी जी, आप प्रसाद तमिलनाडु दीजिए से चल करके आए हैं और हमें अनुमति और दीजिए। कल दोबारा आपसे मुलाकात बहुत होगी कैसा स्वामी लगा? जी। खूबसूरत। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।